अध्याय 62। मैं वाकई में शेफ नहीं बनना चाहता। खेल में फांग हेंग एक अलाव के सामने बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वह बहुत थक चुका था। अस्पताल के बाहर ज़ॉम्बीज़ 3 घंटे और आधे तक अस्पताल के दरवाजों पर हमला करते रहे। इसके बाद वे धीरे धीरे रुक गए। फांग हेंग ने ज़ॉम्बीज़ को 2 समूहों में बांट दिया। एक छोटा समूह अस्पताल की दूसरी और तीसरी मंजिल के कमरों को साफ करने और सामग्रियां इकट्ठा करने का काम कर रहा था। फांग हेंग खुद एक बड़े समूह के साथ सीढ़ी से नीचे उतरकर पलटवार करने के लिए निकला, पहली मंजिल को साफ करने के लिए। अस्पताल की पहली मंजिल पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ द्वारा कब्जा कर ली गई थी। फांग हेंग के पास बाहर से आ रहे ज़ॉम्बीज़ को साफ करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। साथ ही उसे उन खिड़कियों को फिर से स्थापित करने का समय भी निकालना था जिन्हें ज़ॉम्बीज़ ने तोड़ दिया था। इन सब कामों में बहुत समय लगेगा। सामान्य छोटी खिड़कियों की मरम्मत करना आसान था, लेकिन आखिरी खिड़की अस्पताल का मुख्य दरवाज़ा था। बाहर से आ रहे ज़ॉम्बीज़ का कोई अंत नहीं था। कुछ बार जाने के बाद फांग हेंग को अपनी योजना बदलनी पड़ी। उसने मजबूरन केंद्रित फ्लेमथ्रोवर का उपयोग करके बाहर एक लहर ज़ॉम्बीज़ को जला दिया, जिससे उसे कुछ समय मिल गया। तभी वह दरवाजे को सील करने में सफल हुआ। दरवाज़ा बंद करने के बाद बाहर ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा होकर दरवाजे पर खरोंच करने लगे। फांग हेंग के पास एक समाधान था। उसने कुछ ज़ॉम्बी क्लोनों को चुना और उन्हें दरवाजे की मरम्मत करने का आदेश दिया। मरम्मत के सामग्रियों की कमी नहीं थी। वह किसी भी फर्नीचर या टेबल को काट सकता था। 5 मिनट पहले फांग हेंग ने दरवाजे की मजबूती बनाए रखने में सफल रहा। उसके बाद उसे सांस लेने का समय मिला और उसने हाउ झू को जवाब दिया। कितनी थकावट! अस्पताल के चारों ओर खोजने के लिए भेजे गए ज़ॉम्बी एक एक करके लौटने लगे, कुछ सामग्रियां लाते हुए। फांग हेंग अलाव के सामने बैठकर उस दिन की कमाई की गणना करने लगा। कड़ी मेहनत तो कड़ी मेहनत थी, लेकिन कमाई भी उतनी ही संतोषजनक थी। उसने कुल मिलाकर 6000 से अधिक ज़ॉम्बीज़ को मारा, जिससे उसे 10,000 से अधिक सर्वाइवल पॉइंट्स मिले। उसने पहले जो गोला बारूद खर्च किया था, उससे बहुत से सर्वाइवल पॉइंट्स की लागत आई थी। लेकिन स्कैवेंजिंग से जो सर्वाइवल पॉइंट्स उसने कमाए थे, वे उसकी हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। उसे 1000 से अधिक विकास क्रिस्टल के टुकड़े भी मिले। जब वह वापस जाएगा, तो वह चिवयाओकांग से उन्हें कुछ समय के लिए अध्ययन करने के लिए कह सकेगा। अंत में, उसके पास विभिन्न प्रकार की मिश्रित सामग्रियां और किताबें थीं, जो ज़ॉम्बीज़ मरने के बाद गिरने की थोड़ी संभावना होती थी। फांग हेंग ने अपने सामने छोटे छोटे मैनुअल को एक एक करके खोला। रेसिपी: हरी मिर्च के साथ भुनी हुई मांस। रेसिपी: गर्म और खट्टे सॉस के साथ कटी हुई आलू। रेसिपी: हरे प्याज के साथ अंडे। रेसिपी: तेल में पका हुआ बैंगन। मैं शेफ नहीं बनना चाहता। तुम बार बार मुझे रेसिपी क्यों दे रहे हो? फांग हेंग ने अपने शरीर में दर्द महसूस किया। उसने आखिरी मैनुअल खोला। अरे! आखिरकार एक स्किल बुक मिली। फांग हेंग ने खुशी का अनुभव किया। स्किल बुक: खनिक की बुद्धिमत्ता। विवरण: उपयोग करने के बाद खनिक की बुद्धिमत्ता कौशल में महारत हासिल करें। कौशल विवरण: उच्च मूल्य वाली खान से खुदाई करते समय कीमती धातु प्राप्त करने की 0.005% संभावना होती है। यह कौशल स्तर 20 तक अपग्रेड किया जा सकता है। कौशल स्तर वर्तमान खिलाड़ी के स्तर से अधिक नहीं हो सकता। फांग हेंग का चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, खनिक का स्किल बुक। पुराने सर्वर में खेल में लगभग हर पेशेवर ईंट पत्थर बनाने वाले के पास एक कॉपी होती थी। इस कौशल के साथ वे खुदाई करते समय अतिरिक्त सोने का एक टुकड़ा निकालने में भाग्यशाली हो जाते थे। सोना अंत के व्यापारी से बहुत सारी सामग्रियों के लिए एक्सचेंज किया जा सकता था। यह स्किल बुक श्रमिकों के लिए एक अनिवार्य थी,
जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती थी। यह बस श्रमिकों की जिंदगी है। यह कुछ भी नहीं होने से बेहतर था। आखिरकार ज़ॉम्बी क्लोन भी कौशल को विरासत में ले सकते थे। भविष्य में ज़ॉम्बीज खुदाई करते समय कुछ सोना निकाल सकेंगे। फांग हेंग ने रेसिपी और स्किल बुक को अपने सिर पर मारा। संकेत, आपने रेसिपी सीखी। हरी मिर्च के साथ भुनी हुई मांस। रेसिपी, गर्म और खट्टे सॉस के साथ कटी हुई आलू। रेसिपी, हरे प्याज के साथ अंडे। रेसिपी, तेल में पका हुआ बैंगन। आपने खाना बनाने के कौशल का अनुभव अंक 82 प्राप्त किया। संकेत, आपने कौशल सीखने की बुद्धिमत्ता स्तर 1। स्किल बुक को समेटने के बाद फांग हेंग उसी जगह ऑफलाइन हो गया। वह आराम करने के लिए रेस्ट रूम में गया। जाने से पहले फांग हेंग ने गेम कैबिन का उपयोग करके जनरेटर सेट के विस्फोट का वीडियो एक्सपोर्ट किया और उसे हाउ झो द्वारा निर्दिष्ट ईमेल पते पर भेज दिया। सुबह 2 बजे कंप्यूटर स्क्रीन पर गोदाम के नष्ट होने का दृश्य चल रहा था। ओल्ड ब्लैक ने अपना फोन निकाला और कुशलता से नंबर डायल किया। मिशन पूरा हो गया। एलेक्स के 20 से 40 घंटे के भीतर सक्रिय होने की उम्मीद है। बहुत अच्छा। चौथे स्तर का पूर्ण उत्परिवर्तित ज़ॉम्बी उग्र हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो संघ को उससे निपटने में सिरदर्द होगा। इससे उनकी मुख्य कहानी मिशन की प्रगति कम से कम आधे महीने के लिए धीमी हो जाएगी। बाकी टी वायरस सीरम का पता लगाने का कार्य जारी रखें। हमें इस दुनिया को समाप्त करना होगा। एक ही समय में संघ के गोदाम संसाधन बिंदु ने भी शहर में हो रहे परिवर्तनों पर ध्यान दिया। संघ के कार्यदल के नेता एन लिंडोंग ने माथे पर बल डाला। हाल ही में उसने अपने अधीनस्थ से आदेश प्राप्त किया था कि यहां एक गोदाम संसाधन बिंदु स्थापित किया जाए जो बाहरी दुनिया से सामग्री एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हो। इसके अलावा उसके पास एक और महत्वपूर्ण मिशन था। उसे होप टाउन पर ध्यान देना था और ज़ॉम्बीज को खत्म करने का एक तरीका सोचना था। एन लिंडोंग ने अपने अधीनस्थ से सीखा कि इस शहर में कहीं मेटेराइट कंपनी का एक गुप्त शोध कक्ष छिपा हुआ है। उस गुप्त शोध कक्ष में टी वायरस सीरम भी हो सकता है। टी वायरस सीरम डार्क नाइट्स से संबंधित एक मिशन आइटम था और डार्क नाइट्स दुनिया के मुख्य कहानी मिशन से गहरे जुड़े हुए थे। ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स खेल के हर सर्वर में टी वायरस सीरम की मात्रा बहुत सीमित थी। इसका मतलब है कि केवल बहुत कम खिलाड़ियों को ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स खेल के मुख्य कहानी मिशन का कोर पहुंच था। यदि ये सभी खिलाड़ी मर जाते हैं या डार्क नाइट्स का सफाया हो जाता है तो यह ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स की दुनिया शायद कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। और अंत का मतलब था कि यह दुनिया। शुरुआत में एन लिंडोंग बहुत चिंतित था। उसे लगा कि होप टाउन में ज़ॉम्बीज की मौजूदा घनत्व के साथ खिलाड़ियों के लिए शहर में प्रवेश करना और टी वायरस सीरम को लेना असंभव था। अगले दिन खेल जारी होने तक वरिष्ठों ने पहले ही उसे संघ के प्रशिक्षण वाले 100 पेशेवर खिलाड़ियों को इस अस्थायी गोदाम संसाधन बिंदु में शामिल होने का आदेश दे दिया था। उस समय वह इन लोगों की ताकत का उपयोग कर होप टाउन को लॉकडाउन में डाल सकता था और शहर में टी वायरस सीरम को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। हालांकि हालिया विस्फोट ने एन लिंडोंग को थोड़ा असहज कर दिया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने सहायक दल के आने तक प्रतीक्षा करेगा और फिर उन्हें होप टाउन में प्रवेश करने की कोशिश कराएगा। 3 बजे सुबह फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी में फांग हेंग कंपनी के लाउंज में जाग गया। 5 से 6 घंटे आराम करने के बाद उसने फिर से खेल में प्रवेश किया। एलेक्स बिजली कटने के बाद 30 घंटे में जाग जाएगा। उसे 30 घंटे के भीतर मिशन पूरा करने का एक तरीका निकालना था और फिर इस जगह से पूरी तरह से निकल जाना था। यह मिशन वास्तव में कठिन है। फांग हेंग ने खेल में वापस आकर देखा कि बाहर ज़ॉम्बीज अभी भी दरवाजे को खरोंच रहे थे। संकेत, जब आप ऑफलाइन थे
आपके ज़ॉम्बी समूह ने अस्पताल की पहली से तीसरी मंजिल की खोज पूरी कर ली है। आपको सिगरेट 2, शहद का जार 1, फ्रुक्टोज 20, डिस्पोजेबल सिरिंज 21, चिकित्सा पट्टी 10, प्राथमिक चिकित्सा किट 7, जमे हुए खाद्य बैग 20, नमूना कलेक्टर 12, रक्त बैग 29, भूमिगत पाइपलाइन मरम्मत मानचित्र 1 प्राप्त हुआ है। संकेत: जब आप ऑफलाइन थे, आपके ज़ॉम्बीज ने लकड़ी का दरवाजा 23 नष्ट किया, लकड़ी का स्टूल 541 नष्ट किया, लकड़ी की मेज 231 नष्ट की, जलाने की लकड़ी 37816, त्यागी हुई प्लास्टिक 17176, जंग लगे कीले 21 प्राप्त किया। संकेत: जब आप ऑफलाइन थे, आपके ज़ॉम्बीज ने लकड़ी के तख्तों 4033 का उत्पादन पूरा किया। संकेत: जब आप ऑफलाइन थे, आपके ज़ॉम्बी ने लगातार लकड़ी के दरवाजे को मजबूत किया और लकड़ी के तख्तों 823 का उपभोग किया।